गीता में भी भगवान 6ठे अध्याय के 17वें श्लोक में कहते हैं कि दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग आहार और विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग चेष्टा करने वालों का तथा यथा योग सोने और जागने वालों का ही सिद्ध होता है। उचित सो, उचित जागो, उचित खाना पीना खाओ तो योग सिद्ध हो जाएगा। 15वें श्लोक में कहते हैं भगवान वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मेरे स्वरूप में लगाता हुआ परमानंद रूप शांति को प्राप्त होता है। मतलब आत्मा प्रशांत हो गई, शांत हो गई जब योगमय जीवन हो गया। पूर्ण योग की साधना सिद्धि होने के बाद फिर 17वें श्लोक में भगवान क्यों कहते हैं युक्ताहार विहारस, ये सोचने की बात है। इसका मूल्य बहुत महत्वपूर्ण है। जब समाधि हो गई, ईश्वर में लीनता हो गई, तब कहा जाए कि आप सवेरे ठीक से जगो, ठीक से खाना खाओ, ठीक से उठो बैठो। इसके बाद इसका अर्थ है क्या? तो भगवान ने बाद में ऐसा क्यों कहा? इसका बहुत गूढ़ अर्थ है। पहली जो अवस्था थी वो योग में अवस्था थी, ये अवस्था योगारूढ़ अवस्था है। जीवन मुक्त पुरुष कैसे आचरण करेगा, इसे श्री अरविंद कहते हैं ऑल लाइफ इज ए योग। खाना पीना उठना बैठना हर समय योगी युक्त रहता है। युक्त मतलब योग में, ईश्वर में व्यक्ति, ईश्वर में व्यक्ति उसका खाना पीना ऐसा होता है कि उसका संपूर्ण चीज, अब ना उसे कोई भोजन दुख देता है, ना कोई शयन दुख देता है, ना उसका कोई व्यवहार दुख देता है। तो अब उसके सारे कर्म दुख रहित हो गए क्योंकि वो सदा सर्वदा योग में है। ये है योगारूढ़ अवस्था। उसका खाना पीना भी योग है, उसका चलना फिरना भी योग है। युक्ता आहार विहार, आहार भी योग, विहार भी योग और कर्म भी योग। किसी भी अवस्था में युक्त ही रहता है, वो अयुक्त नहीं होता, विभक्त नहीं होता है, योग ही होता है। ये खान पान की जीवन शैली नहीं बता रहे हैं, योगारूढ़ अवस्था बता रहे हैं। हर समय सदा सर्वदा ईश्वर के साथ रहते हैं, ईश्वर में रहते हैं। आत्मस्वरूप प्रतिष्ठा इसी को कहते हैं। ये जीवन मुक्त अवस्था के बाद व्यक्ति का व्यवहार कैसा होता है ये बताया गया है, सिर्फ खान पान नहीं बताया गया। यह है गीता के इस श्लोक का गूढ़ अर्थ।